अगर आप शहर की हर छोटी मोटी खबरों को सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो वॉइस ऑफ पानीपत को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपकी अपनी आवाज़ वॉइस ऑफ पानीपत। पानीपत शहर के मॉडल टाउन में फर्जी तरीके से जमीन को किसी अन्य के नाम ट्रांसफर करने के आरोप में तत्कालीन नायब तहसीलदार सेल्स कानूनगो समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अब 5 आरोपियों के खिलाफ जांच भी खुल गई है। चंडीगढ़ मुख्यालय की ओर से इसकी जांच के आदेश जिले के डीसी को भी दिए गए। डीसी ने अपने स्तर पर इसमें 5 सदस्यों की टीम गठित कर 5 आरोपियों से सभी दस्तावेज लेने के आदेश दिए हैं। साथ ही मामले की रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर पेश करने के बारे में कहा गया है। गौरतलब है कि आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी व 34 के तहत आरोपी तत्कालीन नायब तहसीलदार सेल्स आशा बरेजा, तत्कालीन कानूनगो सेल्स रोहताश दहिया समेत रीटा रानी, नरेश कुमार व जीत सिंह के खिलाफ एफआईआर की गई है। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग कर जमीन पर कब्जा किया था। ये पुनीत कुमार जी की ज़मीन थी, इनके दादा लाए, तो ये उस ज़मीन पर रह रहे थे। तो किसी ने शरारती तत्व जो रीटा रानी है, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज करे। सरकार की गाइडलाइन थी कि 2001 से पहले जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा कस्टोडियन के, उनके हिसाब से आपकी ज़मीन आपके नाम कर दी जाएगी। उन्होंने क्या किया, षड्यंत्र के जैसा अपने तैयार हो गए, अपना मास्टरमाइंड थे। रीटा रानी ने अपने राशन कार्ड को 2006 को बदलकर 1998 करके और अपना एड्रेस प्रूफ चेंज करके अपना इनकी ज़मीन को अपने नाम ट्रांसफ़र तहसीलदार के साथ मिली वक्त करके करवा ली थी। जो उस टाइम तहसीलदार थी आशा बरेजा, तत्कालीन नायब तहसीलदार सेल्स की, तो इन्होंने अपने करवा ली। तो जैसे इनको पुनीत जी को पता चला, पुनीत जी इनका अपनी पैरवाई करने के लिए अपना केस के लिए कि हमारे को अपना न्याय मिले, काफ़ी जगह पर धक्के खाए पर कोई हल नहीं हुआ। तो इसके व्यापार हमने इनको सबसे पहले अपना डीजीपी को, आईजी को, एसपी को, चीफ सेक्रेटरी को, अनिल विजय को हमने दरखास्त दी। उस दरखास्त में कोई हल नहीं हुआ। उसका हल नहीं, उन्होंने बोले ये सिविल मैटर बनता है, ये अपना क्राइम नहीं बनता। तो कोई इसके आधार पर हम कोर्ट में चल गए। कोर्ट में न्यायालय में जाने के बाद न्यायालय को हमने अपने सारे तथ्य बताए, अपने ये बताया कि ये डिफरेंट है। जो उनसे हमने आधार कार्ड की सर्टिफाइड कॉपी कटवाई है आरटीए के जरिए, और तहसीलदार की फाइल से कटवाई है। 2006 का भी पुराना तहसीलदार की फाइल में लगा, 1998 का भी लगा हुआ है। वो निकालने के बाद हमने संबंधित एरिया में दरखास्त दी, पर कोई कार्रवाई नहीं बनी। तो कोर्ट में जाने के बाद तो हमारे जो जज साहब थे और उन्होंने हमारे को न्याय देते हुए अपना फैसला सुनाया, तुरंत एक्शन लेने के लिए और जांच के लिए और एफआईआर दर्ज करने के लिए इन 5 के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। जानकारी देते हुए सीनियर एडवोकेट मनोज शर्मा ने बताया कि मॉडल टाउन थाना पुलिस को दी शिकायत में पुनीत ने कहा कि वो मॉडल टाउन का रहने वाला है, जिसके जसविंदर सिंह उक्त मकान नंबर 41/8L के मालिक थे। उनकी मौत के बाद परिवार मकान का मालिक हो गया। हरियाणा सरकार द्वारा साल 2011 में एक पॉलिसी कस्टोडियन भूमि पर काबिज व्यक्तियों को ट्रांसफर करने के बारे में बनाई गई थी। मकान के साथ लगती 132 भूमि पर दादा के समय से उनके परिवार का कब्जा चला आ रहा था, जिस बारे में परिवार ने तहसीलदार सेल्स पानीपत को दरख्वास्त दी। लेकिन तत्कालीन तहसीलदार सेल्स ने उस समय बताया कि इस भूमि पर आपके परिवार की साल 2001 से एक दरख्वास्त लंबित है, इसलिए आपको इस भूमि के बारे में कोई अन्य दरख्वास्त देने की आवश्यकता नहीं है। मैं 418L का रहने वाला हूँ। 1966 में मेरे दादाजी ने 418L का हिस्सा खरीदा था। तो उसके बाद मेरे पिताजी उसके मालिक बने। मेरे पिताजी की मृत्यु 2002 में हो गई थी। उसके बाद हमारा परिवार इस ज़मीन का मालिक बना। 2011 में सरकार की एक पॉलिसी आती है कि जो उस मकान में रह रहा है उसमें 132 वर्ग गज की ज़मीन है, उसको अपने दस्तावेज दिखाकर पुराने तो उसकी रजिस्ट्री करा ले। मैं 2011 में यहाँ पर आया तहसीलदार के दफ्तर में, तो उन्होंने कहा कि आपकी 2001 से भी दरखास्त पेंडिंग पड़ी है, आपको नई दरखास्त देने की जरूरत नहीं है, हम जैसे पॉलिसी का अनावरण कर रहे हैं हम आपको फिर बुला लेंगे। मेरे को 2-3 साल बाद पता चला कि 2015 में कि ये 132 वर्ग की रजिस्ट्री किसी और के नाम कर दी गई है, रीटा रानी नाम की महिला के नाम कर दी गई है, जिसने मैंने बाद में इसकी डिटेल वगैरह निकलवाई, फाइल की डिटेल निकलवाई, तो मेरे को पता चला कि उसने अपने राशन कार्ड में कटिंग करके हमारे घर का एड्रेस लिख लिया है, अपने दस्तावेज इस तरीके से बना लिया कि वो हमारे घर में रहती है। और ऐसे करने के बाद तत्कालीन तहसीलदार, नायब तहसीलदार आशा रानी और कानूनगो रोहताश ने मिलकर साझगार से रजिस्ट्री कर दी है। जब मेरे को इसके कागज दस्तावेज मिले तो मैंने इनके खिलाफ दरखास्त वगैरह दी, तो रीटा रानी के भी सामने आ गया भी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, तो उसने वो आगे ज़मीन आगे भी बेच दी।
नरेश कुमार और अजीत सिंह मैनी को। तो हमने इसको लेकर जब हमारी यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो हमने हाई कोर्ट में डायरेक्शन के लिए अपील डाली। तो हाई कोर्ट ने तत्कालीन एसपी हैं हमारे निशान जी, इनको बुलाया और इनको डायरेक्शन दी। इन्होंने भी हमारे मामले को समझा और 2 मार्च 2023 को इसके इन 5 के खिलाफ आशा रानी नायाब तहसीलदार और रोहताश कानून को और रीटा रानी जिसके नाम इन्होंने रजिस्ट्री करी और रीटा रानी जो आगे बेची नरेश कुमार और अजीत सिंह मैनी जी के खिलाफ उनके FIR दर्ज कर ली है और आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं कुछ समय बाद पुनीत को पता लगा कि आरोपियों ने आपसी साठगांठ व फर्जी दस्तावेज तैयार करके उपरोक्त भूमि के साथ लगती जमीन फर्जी तरीके से आरोपी रीटा रानी के हक में ट्रांसफर कर दी, जिसने ये जमीन नरेश कुमार व जीत सिंह को बेच दी है। 7 अक्टूबर 2015 को आरोपियों के हक में रजिस्ट्री भी करवा दी गई, जो कि सरकारी द्वारा जारी पॉलिसी के अनुरूप भी नहीं थी। सरकार द्वारा जारी पॉलिसी के नियम 10 के अनुसार भूमि पर लाभप्रद व्यक्ति का वर्ष 2001 से या उससे पहले का कब्जा जो कि निरंतर होना चाहिए। इस कब्जे को साबित करने के लिए उसने अपना पहचान पत्र, बिजली का बिल या पानी का बिल के अलावा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होता है। फिलहाल इस मामले में डीसी अपने स्तर पर जांच करवा रहे हैं। देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ खुलासा होता है। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।